सर आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद इंग्लिश में। टेंस के हम लोग तीसरे पार्ट में आज स्टडी करेंगे। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले हम लोगों ने सीखा कि टेंस क्या होते हैं, टाइम और वर्क पर काम करते हैं, रूल बताया मैंने। उसके बाद हमने आपसे कहा कि टेंस का डिवाइडेशन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें कि हमने आपसे कहा था कि सामान्य अनिश्चितताओं के समय में आ जाता है ये। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका मैं पॉजिटिव टेंस सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है। मैंने आपसे ये भी बताया था कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव पर चर्चा हमने किया था, थोड़ा और भी आपसे बात कर लेता हूं मैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि जिस सेंटेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है के बाद आपके आते हैं तो उनको हम लोग ते है, ता है, ती है, ये इनकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें हमने आपसे कहा था कि आपको मोस्टली ध्यान देना है सब्जेक्ट के ऊपर। किस पर ध्यान देना है? सब्जेक्ट, जैसे ही हो गया, सी हो गया, राम हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये इट्स ऑल इज द सब्जेक्ट। ये सभी आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और जब तक हम सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा सेंटेंस बन नहीं पाएगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। इसलिए सब्जेक्ट और दूसरा मैंने आपसे कहा था वर्ब पर जरूर ध्यान देना। सब्जेक्ट का काम है, सब्जेक्ट कौन करेगा, करेगा कौन काम और क्या कर रहा, ये वर्ब है उसका। तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आपके दो तरीके से होते हैं। एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, यानी एक सब्जेक्ट हमारा हो जाता है सिंगुलर नंबर का, और एक सब्जेक्ट हमारा हो जाता है भैया प्लूरल नंबर का। अब दो सब्जेक्ट जब हमारे पास होते हैं तो इन्हीं पर हमको ध्यान देना है। सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आपका जुड़ेगा, और अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। पिछले सेंटेंस, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। और ये भी मैंने आपसे बताया था कि जैसे कि अगर एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब जरा बताइए मुझे, वे स्कूल जाते हैं, वे का मतलब क्या हो गया बेटा? दे क्या है आपका? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। और मैंने आपसे कहा था कि कौन सा सब्जेक्ट है भैया? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो ये भी ध्यान देना है, इनका काम क्या है? जाना, यानी दे गो। अब ये बताओ, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो क्या एस या एस लगेगा? नहीं लगेगा। मैं पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूं। दे गो कहां जा रहे हैं? स्कूल, तो दे गो टू स्कूल। बंद हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। वे कहां जाते हैं? वे पहले देखा करिए, वे जाते हैं कहां? स्कूल। वे का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, पहचान क्या बताई थी? ते है, ता है, बहुत आसानी से देख लिया करिए, ज्यादा झंझट पाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान ट्रिक बताया जा रहा है। वे जाते हैं, कहां जा रहे हैं? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? स्कूल है। स्कूल चले गए, कौन गए? वे क्या है? प्लूरल नंबर। एस या एस नहीं लगाना है आपको, दे गो टू स्कूल कर दीजिए, सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था, अगर आता है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, एक यू का भी सेंटेंस ले लेता हूं मैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये भी एक सिंपल का ले लेते हैं भैया और बताते हैं फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए तुम क्या हो गया? यू क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का होता है। किसका होता है? प्लूरल नंबर का। ये क्या है? सब्जेक्ट है। काम क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। इसका वर्ब क्या है? प्ले, वर्ब। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यू प्ले। अब बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसमें एस या एस बेटा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर का। तो यू प्ले, और काम क्या है? खेलना। क्या खेलना? क्रिकेट, यानी यू प्ले क्रिकेट। सीधी सी बात है, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, बहुत आसानी से बन गया। तुम का मतलब यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट था, काम क्या था? खेलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या एस नहीं जुड़ेगा। और याद रखिएगा, क्योंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। हमने इसको बना दिया। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग जरा नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हो तो याद रखिएगा बेटा, इसका क्या रूल है? रूल इसका ये है, नियम इसका ये कहता है कि पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? सब्जेक्ट। फिर रखना है वर्ब, और याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। और प्लस डू, आर, डज, ये लगाना है, और प्लस आपको नॉट जोड़ देना है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आपके पास डज या डू कब लगाओगे? आई
लिख दे रहा हूं मैं, आई और यू रहेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट आई और यू हैं तो याद रख लेना इनके साथ बेटा डू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डू लगाएंगे आप लोग। आई और यू का सब्जेक्ट अगर आपके पास है, और याद रखिएगा दोनों किस में आ जाते हैं? प्लूरल नंबर में, तो याद रखिएगा हम लोग इनके साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में ही है, सी है, राम है, श्याम है, अगर ये लोग हैं तो इनके साथ याद रखिएगा डज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डज। ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आई और यू है तो उसके साथ डू लगाएंगे, और ही, सी, राम और अदर सब्जेक्ट अगर हैं तो उनके साथ क्या लगेगा? डज। और याद रखिएगा अगर आपके पास आई यू के बाद, यानी हम ये, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ याद रखिएगा डू लगता है। क्या लगता है? उसके साथ डू लगता है। यानी प्लूरल नंबर में आपका आ जाएगा यू के साथ यू, वी भी आता है, वी का मतलब हम लोग हो जाते हैं, दे भी रहेगा तो आप लोग डू लगाओगे। अगर आपके पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो याद रखिएगा आपको क्या लगाना है? डज लगाना है। ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसमें जोड़ोगे क्या? तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की पहचान होती है कि इसमें डू या डज लगाया जाता है, और डू या डज लगाने के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है? नॉट जोड़ना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं आपके सामने, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। अब देखो जरा, यहां पर एक शब्द आ गया जो मुझे नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले क्या लिखिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। ये सब्जेक्ट का काम करेगा। काम क्या है? खेलना। ही प्ले लिख दिया मैंने। ये क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ हमें, हम तो एक चीज यहां पर अधूरा छोड़े हैं। ही प्ले अगर कर दिया मैंने, ही प्ले करने के बाद अगर मैं इसमें चूंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, एस या एस जोड़ दूंगा तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा था? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का होगा तो डज जोड़ा जाएगा। ही डज, और डज के बाद क्या लगा दोगे? नॉट। और उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, वहां पर आपको एस या एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि आप डज और डू लगा चुके हैं। तो ही डज नॉट क्या हो जाएगा? प्ले। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने सब्जेक्ट रखा, मैंने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जब आता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने क्या लगा रखा है बेटा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या बोलेंगे इसको? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे आप? डू या डज। क्या लगाएंगे आप? डू या डज। और मेन वर्ब क्या है? खेलना। यानी और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप डू या डज रखते हो तो आपको जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं ऐड करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, वह नहीं खेलता है, यहां पर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, डू या डज लगाएंगे आप। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या लगाओगे? डज। डज के बाद क्या जोड़ोगे? नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट प्ले, बंद हो गया। वह नहीं खेलता है। आगे चलता हूं। वह नहीं खेलता है के बाद भैया आता हूं, मैं नहीं जाता हूं। मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाता हूं। उन्होंने कहा भैया जाओ, मैं कह रहा हूं मैं नहीं जाता हूं। तो क्या कहेगा? कैसे बनाएगा? मैं की सब्जेक्ट है, आई हो जाएगा। आई किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। मैं नहीं जाता हूं, आई के साथ आओ जरा इधर, डू लगा दो। डू लगा दिया। डू के साथ क्या लगाओगे? नॉट। काम क्या है? जाना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई डू नॉट गो, बात खत्म। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अब आगे एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वे स्कूल, अभी बनाया था जाते हैं, अब कह रहा हूं नहीं जाते हैं, जिद्दी होंगे। वे स्कूल नहीं जाते हैं। कहते नहीं लोग कि भैया वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको बनाइए। क्या करेंगे? वे की जगह क्या रखेंगे बेटा? दे। दे आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, दे के साथ क्या रखोगे? डू। डू के साथ क्या रखोगे? नॉट। और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म रहेगी? दे डू नॉट गो और टू स्कूल। सीधी सी तो बात है, बन तो गया। वे स्कूल नहीं जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, डू या डज लगेगा। और अगर आपके पास सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आप लोग याद रखिएगा ही, सी, इट, अगर ये लोग हैं तो उसके साथ डज लगाएंगे। अगर आपके पास प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप लोग? डू लगाएंगे। और उसके बाद नॉट जोड़ेंगे। और याद रखिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ी जाएगी, और एस या यस नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आपके पास एस या यस तभी लगता है जब आपके पास अफर्मेटिव रहता है, सिंपल सेंटेंस रहता है। तो इसको जरा कोशिश करिएगा पढ़ने की। कोशिश किया गया है कि आपको लगभग चीजें बताई जाएं। थैंक यू।